अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और ये है पुदीना जो मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। और ये 2-3 गड्डियाँ आ गई थी और बड़ा ही फ्रेश था। यकीन मानिए मेरा तो बिल्कुल इसे सुखाने को मन भी नहीं कर रहा था, क्योंकि जब ताज़ा ताज़ा हरा धनिया और पुदीना होता तो बड़ा ही अच्छा लगता है। ऐसा दिल करता है कि ऐसे ही हरा हरा रहे। देख कर जब भी फ्रिज खोलती हूँ देख कर बड़ा दिल खुश हो जाता है। आए कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं, देख देख कर ही दिल खुश होता रहता है कि कितनी फ्रेश हैं। तो बस मैंने है ना इन्हें क्या किया, एक न्यूज़पेपर पे इन्हें फैला दिया था। और ये रात भर में इतनी गर्मी हो रही है, सूख गए। और फिर मैंने बिल्कुल कुरकुरे हो गए थे, लेकिन थोड़ी बहुत नरमी नरमी थी इनमें। तो फिर मैंने है ना तवे पे इन्हें रोस्ट कर लिए थे और देखो वो भी ख़त्म हो गई है जो थोड़ी बहुत थी। और हाथ में ऐसे कुरकुरे से हो रहे हैं और बड़े करारे से। तो बस मैं इसमें छोटे से डब्बे में इसे रख दूँगी। और जिसे रायते में भी काम आ जाता है, जूस में, बिरयानी वगैरह में भी डाल दें। टाइम पे नहीं मिल पाता, कभी कभी ऐसा होता है। अब तो खैर मौसम है माशाल्लाह से, खूब गड्डियों के हिसाब से पुदीना हरा धनिया आता रहता है। लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो अच्छा, रायते में बड़ी अच्छी खुशबू आती है। और अच्छा शरबत जो अक्सर हम बनाते रहते हैं, आजकल मैं तो शरबत कुछ ज़्यादा ही बना रही हूँ तो उसमें भी काम आ जाता है ये। अच्छा, बड़ी अच्छी खुशबू है। जैसे मैंने इसे रोस्ट किया ना तो पूरे किचन में इसकी खुशबू फैल गई। तो बस अब मैं इसे डब्बे में रख लूँगी। ये काफ़ी है, दो दो गड्डियाँ थी, लेकिन लग नहीं रहा है इतना जितनी गड्डियाँ हैं। सूखकर थोड़ा सा हो जाता है। मेथी है, हरा धनिया, और काफ़ी कम मिकदार रह जाती है जब हम सुखा लेते हैं इसको। तो खैर जी, ये देखें, मैंने अभी इसे रोस्ट कर लिया है, डब्बे में रख दूँगी। जैसे ही काम में अगर आएगा तो इसे ले लूँगी। ख़राब तो ये चीज़ें होती हैं ही नहीं। खैर ये देखें, कभी तो मैं अपने ऐसे होते हैं डब्बे, इनमें न्यूज़पेपर बिछा देती हूँ, कभी शीट वगैरह तो बदलती रहती हूँ। बहुत जल्दी डब्बे गंदे होते हैं। तो मैंने दिखाया था ये पिछली वीडियो में, तो मैंने अभी शूट कर ली थी थोड़ी सी। ये 10 किलो के करीब कैरी आई थी। और ये 10 किलो करीब, अच्छा ये ज़्यादा दिन तो रह पाती नहीं है, तो इसलिए थोड़ी तो बस फ्रीज़ चटनी वगैरह में फ्रीज़ में रख ली थी, रोक ली थी चटनियों के लिए। और बाकी का जो है ना 10 किलो के करीब ये कैरी हैं, इनका अचार डालेंगे। तो दूसरे दिन मैंने अम्मी ने सबने मिल कर के इसे छोटे छोटे पीसों में काट लिया था, क्योंकि जब अगर इनकी गुठली सख्त होती हैं तो फिर कटर से, इनका कटर आता है उससे ही कटती हैं। तो रात भर के लिए हमने क्या किया, इन्हें हमने रात भर के लिए 10 किलो के करीब थी ये, तो 10 किलो में 2 थैली, यानी कि 1 किलो की थैली नमक की लगा करके रख दिया था, ताकि ये रात भर के लिए रख दिया था। इसे चराना कहते हैं। तो जब हम इसे नमक लगा कर रख देते हैं तो इसे चराना कहते हैं। तो रात भर के लिए हमने इसे रख दिया था। और सुबह जैसे ही हमने खोला तो ये देखें, इसकी ये पोजीशन है, यानी कि ये इस हाल में है और इस फॉर्म में आ गया था ये। और फिर सुबह को हम इसे जैसे हमने खोला था तो फिर अब इसे हम एक छन्ने में छान लेंगे, पानी इसका ड्रेन कर देंगे और इसे छन्ने में थोड़ी देर के लिए छान करके रख देंगे, ताकि जो बाकी का बचा हुआ पानी है वो भी हम निकाल दें। और फिर जो नमक का पानी था वो सारा निकल गया था। और ये देखें, बाकी की जो है ना ये कैरियाँ हैं, जो छोटे छोटे हमने टुकड़ों में इसे काट ली थी, क्योंकि आसानी होती है खाने में। बड़ी बड़ी जो टुकड़े होते हैं वो इस तरह से खाने में जो है ना अच्छे नहीं लगते। खैर अपनी अपनी पसंद की बात है। तो छोटे छोटे टुकड़े आसानी से खाए जाते हैं। और फिर जैसे ही अम्मी ने ये देखें टुकड़े दिखा रही हैं कि छोटे छोटे टुकड़े हैं, और ये नमक के पानी में हमने इन्हें अलग कर लिया था। इन्हें चराया था पूरी रात नमक के पानी में, नमक डालकर, कोई पानी मिक्स नहीं किया था, खुद ही पानी निकल जाता है इसमें से जब नमक लगा कर हम रखते हैं। तो हमने 10 किलो में 2 थैली ली थी। अच्छा, मैं 5 किलो की क्वांटिटी आपको बताऊंगी, लेकिन हमने 10 किलो की कैरियों का अचार डाला है ये। अब हम उस बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे जिसमें हमें डालना होगा। अच्छा, और उसके बाद ये खुश्क हो गई थी, और जो बाकी का बचा हुआ जो उतना भी पानी था उसे हमने फेंक दिया था। इसका कोई काम नहीं आएगा इसमें ये पानी। के बाद हम मसाले मिक्स कर देंगे। तो मसाले मैं आपको बता देती हूँ, 5 किलो की क्वांटिटी के मैं आपको मसाले बताऊँगी। ये है, हमने 5 किलो में 2 किलो सरसों का तेल जाएगा। और तेल जो होगा ना वो उसको हम पकाएंगे नहीं। और 200 ग्राम हम सौंफ ले लेंगे, 150 ग्राम मेथी लेंगे, और 150 ग्राम धनिया, और 100 ग्राम मिर्चें पिसी हुई, और 50 ग्राम हल्दी, और 50 ग्राम नमक। ये सब मैंने क्वांटिटी आपको बता दी है। ये नमक, ये जो मिर्चें हैं तो ये साबित है, इसे हमने मतलब पीस करके मिक्सर में डाली थी, क्योंकि पिसी हुई नहीं थी तो हमने ये डाल दी थी। खैर पिसी हुई होनी चाहिए। और
कलौंजी बागी आप पूछेंगे कलौंजी क्यों नहीं डाली, तो कलौंजी हम डालते नहीं हैं। अगर किसी की मर्ज़ी हो तो कलौंजी 100 ग्राम या 50 ग्राम शामिल कर सकते हैं। अच्छा, हमने इसे मिक्सर में दरदरा कर लिया था। बिल्कुल बारीक पीसना नहीं है, क्योंकि बारीक से बिल्कुल मसाले की तरह हो जाएगा। हल्का सा दरदरा होना चाहिए। मिक्सर में पुश कर लें हल्के हल्के बटन से। जो छोटा सा बटन होता है उससे पुश करते रहें। तो बस ये मसाले सारे हमने इसमें मिक्स कर दिए हैं। अच्छा, मैंने फिर से बता रही हूँ 10 किलो की क्वांटिटी का है मेरे पास अचार। मैंने 5 किलो की क्वांटिटी का आपको सामान बताया है, ठीक है। और बस हम सब मसाले को मिक्स करके इन्हें इसमें अचार में इनमें डाल देंगे कैरियों में, और ऊपर से हम तेल डाल देंगे। तेल को हमने पकाया नहीं है, फिर से मैं बता रही हूँ, तेल को नहीं पकाया है हमने। और बस हम इसको इस तरह से डाल देंगे। अच्छा, जब हम सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे फिर हम इसको ढक्कन लगा करके रख देंगे। कोई धूप नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आजकल घर जो होते हैं ना बंद ही होते हैं, तो किसी धूप की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्या हमें जो है ना जो हमें मतलब इसमें एहतियात करना है, तो सिर्फ इन बातों का करना है। एक तो गीला बर्तन ना हो, गीला चम्मच ना हो, गीला हाथ ना हो। और हमें जो है ना 1 महीने तक 2 टाइम चलाना है, सुबह शाम हमें इसे ज़रूर चलाना है। तो ये फफूंदी नहीं लगेंगी इसमें इंशाल्लाह। आप 10 साल तक इसे रख सकते हैं, 5 साल तक रख सकते हैं, 1 साल तक तो इंशाल्लाह आपका ऐसा चलेगा। बिल्कुल फ्रेश रहेगा, हरा रहेगा। बिल्कुल महसूस भी नहीं होगा आपका कि आपने आपके हाथों का डला है। बिल्कुल मार्केट जैसा लगेगा, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन। और इसमें कोई भी फफूंदी नहीं आएगी। जैसे बताते हैं, कोई बताता है सिरका डाल दें, कोई बताता है नींबू डाल दें। नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ आपको इसका जो है ना सीक्रेट जो है ना जो राज है ना, वो बस यही है कि इसे चलाना है, सुबह शाम चलाना है। अगर हम इसे चलाते रहेंगे सुबह शाम, और गीला हाथ ना हो, गीला चम्मच ना हो, गीला ढक्कन ना हो, कुछ भी गीला ऐसी चीज़ ना हो जिससे हम इसे चलाएं, तो बस यही इसका राज है, इसे चलाने का राज है। सुबह शाम इसे चलाइएगा और इंशाल्लाह आपका ऐसा ज़बरदस्त अचार डलेगा, आप यकीन करेंगे आपसे ज़रूर लोग जो भी खाएगा ना वो मांगेगा ज़रूर कि अचार ऐसी चीज़ होती है, सबका दिल आता है। खैर हमारा यहाँ इतना इस्तेमाल में नहीं होता, लेकिन जब हमारा यहाँ खाना खाते हैं तो बाहर वाले ज़्यादा मतलब मांगते हैं। तो बस अम्मी जो ना सबके लिए डालती हैं, और बहनें भी लेकर जाती हैं, तो इसलिए खाने में भी अच्छा लगता है, दस्तरखान पर अच्छा लगता है अचार। अम्मी अपनी निगरानी में इसे चलाती रहती हैं, अम्मी की जिम्मेदारी होती है इसे सुबह शाम चलाने में। अच्छा, तो मैं हल्दी नहीं डाली थी, तो हल्दी आपको ज़रूर दिखाऊंगी दूसरे दिन अम्मी ने शामिल की थी। देखें, और काफ़ी ऊपर जो ना तेल आ चुका है। अब ये हल्दी शामिल कर देंगी, और ये अब बस अम्मी की ज़िम्मेदारी है इसे सुबह शाम चलाना। तो बस इसी तरह से ये अचार तैयार भी हो जाएगा, और ये सेफ्टी भी रहेगा। इसमें कोई फफूंदी नहीं आएगी, और ये एकदम फ्रेश रहेगा, और खाने में भी ये सही रहेगा। अच्छा, और तरीके से भी अचार डलते हैं, लेकिन ये तरीका बहुत बेस्ट है। इसे ज़रूर आप ट्राई करके देखिएगा। इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त अचार बनेगा। अब ये बहुत अच्छी रेसिपी है। जब हमें अच्छी लगती है, और हमें ये बहुत बेस्ट लगती है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये चीज़ ऐसी नहीं होती कि किसी की देखकर बता दिया जाए, ये जो इस्तेमाल करते हैं वही बताते हैं। तो चले जी, मुझे यहीं दें इजाज़त। अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।